दुनिया में गार्बेज से मिलने वाली सबसे महंगी तरीन चीज़ें जो कि एक तरह कुछ इंसानों के लिए मौज़ा बनी। आइए आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो गार्बेज वालों को गार्बेज जलाते हुए या साफ़ करते हुए मिली। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं हसन टीवी और मेरा नाम है हसन। नंबर 1। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि कूड़ा और गंदगी उठाने वाला काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम कहलाया जाता है और ये कोई भी इंसान खुशी से नहीं करना चाहेगा। वो अलहदा बात है, घर की मजबूरियाँ किसी वजह से वो ये काम करना शुरू कर दे, वरना ये कोई भी काम खुशी से नहीं करना चाहेगा। इसी तरह एक जापान का वर्कर वो कूड़ा उठा रहा था एक गोदाम के पास, तो उधर उसने कूड़ा उठाते हुए उसको 10,000 येन मिले। तो उसने वो 10,000 येन को साइड पर के और थोड़ी सी खोज की तो शख्स को इस मेज़ के नीचे 1,20,00,000 येन मिले और ये घंटों में ही करोड़पति बन गया। लेकिन इस शख्स को ये लगा कि ये जो येन हैं ये नकली हैं, क्योंकि इस पर 2007 की तारीख डली हुई थी। मगर फिर इसने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस उधर आई, उसने बिल्कुल छानबीन की और उससे ये पता चला कि ये नोट असली हैं और ये शख्स कुछ ही घंटों में करोड़पति बन गया। नंबर 2 पे आता है जर्सी आइलैंड। दोस्तों, ये यूरोप की बहुत मशहूर जगह में से एक है। इस आइलैंड पे बहुत से शहरों का कचरा लाकर फेंका जाता है। इधर बहुत टन कचरा पड़ा होता है। दोस्तों, गार्बेज वाले इधर एक दिन कचरा फेंक रहे थे तो उन्हें दूर से चमकती हुई चीज़ें नज़र आईं। वो जब पास गए तो ये सोने, जवाहरात वगैरह थे और हीरे भी थे। तो दोस्तों, उन्होंने इसकी खुदाई शुरू कर दी और ये खुदाई ऐसी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, इन वर्कर्स को टोटल वहाँ से 700 केजी गोल्ड मिला, जो कि दुनिया में मिलने वाला हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा गोल्ड था। दोस्तों, इस खजाने की मालियत का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है, जो कि ये वर्कर्स कुछ ही घंटों में अरबोपति बन गए। नंबर 3। दोस्तों, ये कहानी एक गार्बेज कंपनी की है। 2 वर्कर्स की ये कहानी है। दोस्तों, ये गार्बेज कंपनी रोज़ाना का बहुत टन कचरा जलाया करते थे। ऐसे ही 2 गार्बेज वाले कचरा जला रहे थे तो उनको बैग्स मिले, तो उन्होंने वो बैग्स ओपन किए तो उस बैग्स में सोने के सिक्के थे और वो सोने के सिक्के इतने ज़्यादा थे कि ये उनकी मालियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। जब इन्होंने सोने के सिक्के देखे, वो दोनों जो गार्बेज वाले हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे कचरे में से सोने के सिक्के मिलना एक नामुमकिन सी बात है। ये एक तरह का मिरेकल है जो कि उन दोनों गार्बेज वालों के साथ हुआ है। नंबर 4। दोस्तों, आम तौर पर जब हमारे घर का कोई फर्नीचर या कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसको बाहर बेच देते हैं, चाहे वो आधी कीमत पे ही क्यों ना बिके। तो इस तरह दोस्तों, एक आदमी गुज़र रहा था जो कि ये चीज़ें वगैरह लेकर बेचता होता था। वो एक बहुत गरीब आदमी था। वो कोई भी चीज़ आधी कीमत पे लेकर उसको थोड़े से पैसा मुनाफा रखकर अपना बेचता था। एक बार वो सड़क से गुज़र रहा था तो उसने एक पुराना सा मिट्टी से भरा हुआ एक गिटार देखा। उसने सोचा, मैं इसको उठा लेता हूँ और कहीं जाकर इसको बेच दूँगा और तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो जब वो इसे उठाकर किसी शॉप पर बेचने गया, जब ये उठाकर वो किसी शॉप पर गया तो शॉपकीपर ने उसे $1,000 का कहा कि $1,000 में मैं ले सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ को सुन के वो बहुत हैरान हुआ और वो उस गिटार को घर ले आया। और उस गिटार को जब वो घर ले आया तो कुछ दिनों बाद एक एग्ज़िबिशन थी, उसमें जहाँ पुरानी चीज़ें लगाई जाती हैं, यानी कि यूनिक चीज़ें जो सी होती हैं वो सेल होती थी। तो उस बंदे ने उस एग्ज़िबिशन का वेट किया और जब वो एग्ज़िबिशन आई तो वो ले गया। और ये जब एग्ज़िबिशन में लेके गया तो उधर के एक बंदे ने इस गिटार को पहचान लिया, जो 1922 में एक फ़ेमस अदाकारा ने खुद बनाया था अपने हाथों से। तो उस बंदे ने इसको ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया और उस बंदे ने इसको $50,000 में इस बंदे से ख़रीद लिया गिटार को, जो कि बहुत ही ज़्यादा थे। ये सच्ची में ही उस इंसान के साथ एक मौज़ा हुआ था। 5। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हैं जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को रिसाइकिल करती है। जी कंपनी भी इस रिसाइकिल कंपनी में से एक कंपनी थी। दोस्तों, एक बार इनके पास एक टीवी आया रिसाइकिल के लिए। जब इन्होंने इस टीवी को खोला तो इस टीवी में एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था साइड पर, बहुत केयरफुली। और उस बॉक्स को जब इन्होंने ओपन किया तो उस बॉक्स में पैसे पड़े हुए थे और ज्वेलरी पड़ी हुई थी। तो ये सच्ची में हैरानकुन बात थी। और उस बॉक्स के अंदर पैसों के साथ एड्रेस भी लिखा हुआ था। और जब इन्होंने पुलिस वालों से रब्ता किया तो पुलिस वाले आए, उन्होंने छानबीन की तो ये एक 60 साल बूढ़े आदमी के थे, जो कि वो 30 साल पहले इस टीवी के अंदर पैसे रखकर भूल गया था और फिर ये पैसे बाहिफाजत उसके पास पहुंचा दिए गए।
और सोचने की बात है वो 30 साल वो पैसे महफूज भी रहे और 30 साल बाद ये पैसे उस आदमी के पास वापस पहुंच भी गए। ये सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ा मौज़ा था। इसी के साथ साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं और हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आने वाली वीडियो तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।